दोस्तों, हम पुराने समय से सुनते आ रहे हैं कि पंच परमेश्वर का रूप होते हैं। जहाँ पर 5 पंच बैठे होते हैं वहाँ पर हमेशा परमेश्वर यानी परमपिता परमात्मा वास करते हैं। आज एक कहानी के जरिए मैं आपको समझाने की कोशिश करना चाहता हूँ कि किस तरह से पंच में परमेश्वर का वास होता है। दोस्तों, आप भी इस कहानी को अगर पूरा सुनेंगे तो एक बार के लिए आप भी यही कहेंगे कि वाकई में ही पंच में परमेश्वर का वास होता है। परमात्मा उसकी जिह्वा पर भी वास करते हैं और उसके विचारों पर भी वास करते हैं। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हमारी वही रिक्वेस्ट की जो हमारे चैनल के साथ नए हैं, कृपया करके चैनल को फॉलो कर लें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। तो दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आपको बताने जा रहा हूं, राजस्थान के एक गांव की घटना है। यहां पर एक पिता अपने बेटे के साथ बड़े आराम से रहा करता है। बेटे की उम्र लगभग 25 साल हो जाती है। अभी तक बेटे की कोई शादी वगैरह नहीं होती। उसकी एक बड़ी बेटी होती है जिसका पड़ोस के ही गांव में रिश्ता कर दिया जाता है। वहां पर उसकी शादी हो जाती है और धीरे धीरे करके वहां पर कामकाज चलने लगता है। उसको एक बच्चा भी हो जाता है। जो इसका बेटा होता है वो चोरी करने लगता है। पिता यहाँ पर बार बार उसे समझाया करते कि बेटा तू ऐसा काम मत कर, तू चोरी मत किया कर, नहीं तो ये हमारे लिए अच्छा नहीं होगा। मैं यहाँ पर पंचायतों में भी जाता हूँ, मुझे लोग बाग पंच मानते हैं। अगर लोगों को पता चलेगा कि पंच का बेटा ही चोर है तो मेरे ऊपर कितना बड़ा असर पड़ेगा। बेटा मैं तेरे सामने हाथ जोड़ता हूँ, तू ऐसा काम मत किया कर। बेटा कहता है कि नहीं नहीं, तुम पंच ही नहीं हो, पंच थोड़ी ऐसे होते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम पंच हो ही नहीं। दोस्तों, वो अपने मन में इसी तरह की धारणा लेकर घूमता रहता है और अपने पिता के प्रति वो क्रोध पाल कर रखता है कि मेरा पिता मुझे कामकाज में रोड़ा लगाता है। दोस्तों, एक दिन का वाकया होता है। वो लड़का चोरी करते करते वहीं पहुंच जाता है जहां पर इसकी बहन का घर होता है। और वहां पर एक जो पहले वहां पर कुछ ऐसी झोपड़ी टाइप में घर बने हुए होते, कच्चे मकान हुआ करते थे। दोस्तों, उस मकान में पीछे से होल करता है और होल करके उस मकान के अंदर घुस जाता है। और जब उस मकान के अंदर घुस जाता है तो वहां का जो वाकया देखता है, उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। जो उसकी खुद की बहन होती है वो किसी दूसरे गैर मर्द के साथ वहां पर बातचीतों में होती है। तभी उसका बच्चा वहां पर जग जाता है। बच्चा अपनी माँ को किसी दूसरे मर्द के साथ देख लेता है तो बच्चा वहां पर रोने लगता है। वो कहता है कि मैं पापा से कहूँगा। बच्चे की उम्र लगभग 6 से 7 साल होती है। दोस्तों, अब यहाँ पर जो इसकी बहन होती है उस अपने प्रेमी से कहती है कि इस बच्चे को ख़त्म करना पड़ेगा, नहीं तो हमारा भांडा फूट हो जाएगा, हम पकड़े जाएंगे, हमें ऐसा नहीं चाहिए। दोस्तों, उसके बाद प्रेमी प्रेमिका दोनों मिलकर उस छोटे से बच्चे के गले को दबा देते हैं और तब तक दबा कर रखते हैं जब तक उसके प्राण नहीं निकल जाते। उस बच्चे को तड़पा तड़पा कर वहीं मौत के घाट उतार दिया जाता है और उसके बाद उस बच्चे को बाहर रख दिया जाता है। थोड़ी देर बाद ही वो जो प्रेमी होता है वहाँ से चला जाता है और ये खुद उस लड़के की बहन शोर मचाने लगती है कि मेरे बच्चे को मेरी जेठानी ने मार दिया, मेरे बच्चे को मेरी जेठानी ने मार दिया। अड़ोसी पड़ोसी वहाँ पर इकट्ठा हो जाते हैं, तमाम तरह के लोग वहाँ पर जुड़ जाते हैं। जब बच्चे को इस हालत में देखते हैं तो सभी लोग वहाँ पर चीखने चिल्लाने लगते हैं। तो उस बच्चे को आनन फानन में ही हॉस्पिटल में ले जाया जाता है, लेकिन वहां जाने के बाद डॉक्टर साहब उसे मृत घोषित कर देते हैं। अब यहां पर पुलिस को खबर कर दी जाती है और पुलिस उस जेठानी को पकड़ने के लिए आ जाती है। उससे पहले यहां पर जो गांव की पंचायत होती है उसको इकट्ठा कर लिया जाता है। आसपास के पंचों को भी वहां पर बुला लिया जाता है। ये पूरा का पूरा वाकया वो लड़का अपनी बहन ने जो किया था उस सबको वो देख रहा था, लेकिन वो चुपचाप रहता है, किसी को कुछ भी नहीं बताता। सारे पंच वहां पर इकट्ठा हो जाते हैं लेकिन वो किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाते। पुलिस भी वहां पर खड़ी होकर पंचायत का इंतजार कर रही होती है कि पंचायत का कुछ फैसला आए, उसके बाद ही हम लोग आगे की कार्रवाई करें। दोस्तों, यहां पर उस महिला से पूछा जाता है कि क्या तुमने इस लड़के को मारा है? तो वो महिला कहने लगती है कि नहीं नहीं, मैं फूल जैसे बच्चे को कैसे मार सकती हूँ। यहाँ पर जो उस बच्चे की माँ होती है वो यही कहती है कि इसने मेरी आंखों के सामने इसको मारा है। दोस्तों, पूरी पंचायत वहाँ पर जुटी होती है, अड़ोस पड़ोस के गांव के लोग वहां पर इकट्ठा होते हैं, लेकिन कहीं से भी उसमें कोई भी ऐसा सबूत नहीं निकल पाता जिससे कि कोई नतीजे पर पहुंचा जा सके। दोस्तों, एक दिन पूरा बीत जाता है। जैसे ही अगला दिन आने वाला होता है तो उन पंचों में से एक पंच बोल बैठता है कि इस लड़की का पापा भी तो बहुत बड़ा पंच है, उसी को क्यों ना बुला लिया जाए, उसके भी
भी बहुत ज़्यादा चर्चे हमने सुने हैं कि वो बहुत बड़ा पंच है, बड़े बड़े फैसलों को कर देता है। क्या आज वो इस फैसले को कर पाएगा? उसको ही बुला लिया जाए। तो लड़की के पिता को इत्तला दे दी जाती है कि इस तरह से मामला हो गया है, आपको जल्द से जल्द गांव की पंचायत में पहुंचना है। दोस्तों, जैसे ही अगली सुबह आती है, सुबह होते ही फटाफट वो अपना घोड़ा लेकर तुरंत ही वहां पर पहुंच जाता है। पंचों को राम राम करता है और राम राम करने के बाद वो उन पंचों से कहता है कि मैं सरदारों थोड़ी सी टाइम की इजाज़त चाहता हूं, मैं अपनी बेटी से मिलकर आना चाहता हूं, क्या मैं वहां जा सकता हूं? तो वहां पर जो पंच लोग बैठे होते हैं कहते हैं कि ठीक है, आप अपनी बेटी से जाकर मिलकर आ सकते हो। दोस्तों, यहीं पर वो लड़का भी खड़ा होता है। वो भी ये सोच रहा था कि आज मैं देखूं तो सही मेरे पिताजी कितने बड़े पंच हैं, आज इनको कुछ भी नहीं पता, आज इनको कैसे पता चलेगा कि यहाँ पर दोषी कौन है और निर्दोष कौन है। दोस्तों, वो अपनी बेटी के पास जाता है और बेटी से कहने लगता है कि बेटी बहुत बुरा हुआ है, तेरा बच्चा मर गया, अब तू क्या करेगी? तो वो कहने लगती है कि बाबा, मेरे बच्चे को मेरी जेठानी ने मार दिया। तो यहाँ पर जो पिता होता है वो कहने लगता है कि बेटी, यहाँ पर पंचायत जुड़ी हुई है, तुझे यहाँ से नंगे सिर उनके सामने से निकल कर जाना है, क्या तू यहाँ से इस तरह से जा सकती है? तो वो कहती है कि इसमें क्या कौन सी बड़ी बात है, मैं अभी नंगे पैर नंगे सिर वहाँ से निकल कर चली जाती हूँ। तो पिताजी उससे कहते हैं कि बेटा कोई बात नहीं, तो बस यहीं पर रुक जा। उसके बाद उसे वहीं पर छोड़कर उससे दूसरी बेटी के पास पहुँच जाते हैं जो उसकी जेठानी होती है, हालांकि उसकी सगी बेटी वो नहीं होती। वहाँ जाकर भी वो यही कहने लगता है कि बेटी, क्या ऐसा तूने किया है? तो वो कहने लगती है कि नहीं नहीं, आप भी मेरे पिता जैसे हैं और मैं ऐसा इस छोटे से बच्चे के साथ कभी भी नहीं कर सकती, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। तो वो यहाँ पर कहने लगते हैं कि बेटा, तुझे एक काम करना पड़ेगा, तू अपने सर से जो चुन्नी है इसको उतार दे और उतार कर इस पंचायत के सामने से निकल जा। तो यहाँ पर वो औरत हाथ जोड़कर खड़ी हो जाती है और कहने लगती है कि मैं ऐसा नहीं कर सकती, मुझे माफ़ कर देना, मुझे जेल हो जाए तो मैं जेल में भी जाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं यहाँ पर अपने बड़े बुजुर्गों की आबइज्जत को नहीं उतार सकती। दोस्तों, उसके बाद वो कहता है कि ठीक है बेटा, अपने घर पर जाकर बैठ जाओ। उसके बाद वो खुद पंचायत में पहुंच जाता है। पंच लोग वहां पर उसका इंतज़ार कर रहे होते हैं। तो तुरंत ही पंच लोग उससे पूछने लगते हैं कि भाई बताओ, क्या निर्णय लेकर आए हो, क्या आपने खुलासा किया? तो यहाँ पर खड़े होकर दोनों हाथ जोड़कर जो पंच होते हैं अपनी बेटी के लिए कहने लगते हैं कि वो जेठानी उसकी दोषी नहीं है, उस बच्चे को मारने वाली मेरी खुद की बेटी है। दोस्तों, जब इतना वाक्य यहाँ पर पंच लोग सुनते हैं तो सबके कान खड़े हो जाते हैं कि यार ये कह क्या रहा है। फिर वहाँ पर उस लड़की को बुलाया जाता है, पुलिस वहाँ पर आ जाती है। पुलिस जब जोर ज़बरदस्ती से उस लड़की से पूछताछ करती है तो वो अपना सारा जुर्म कबूल कर लेती है और कहती है कि वाकई में ही मैंने ही अपने बच्चे को मारा था, मेरे गांव के ही एक व्यक्ति के साथ अवैध संबंध थे और उस बच्चे ने हम दोनों को एक साथ में देख लिया था, इस वजह से हमें उसे रास्ते से हटाना पड़ा। दोस्तों, इस सब का गवाह उसका लड़का भी होता है, वो भी वहीं पर खड़ा होता है और वो भी खड़ा होकर कहने लगता है कि सब का गवाह मैं भी हूँ। पिताजी, आज मैं आपको मान गया कि वाकई में ही पंच के अंदर परमेश्वर वास करते हैं। आज आपके अंदर परमेश्वर वास नहीं करते तो आप इस सब का खुलासा नहीं कर पाते, आप वाकई में ही पंच हो। फिर उनके सामने वो नतमस्तक हो जाता है और हाथ जोड़कर कहने लगता है कि पिताजी, आज के बाद आप जो कहोगे मैं वही करूँगा, आज के बाद मैं चोरी भी छोड़ दूँगा, सब बुरे कर्मों को छोड़ दूँगा, आप तो वाकई में ही परमेश्वर का रूप हो। दोस्तों, उसके बाद उस लड़की को पुलिस पकड़ लेती है और पुलिस पकड़कर उसे जेल के अंदर बंद कर देती है। इधर जो जेठानी होती है, सभी लोग उसकी वाहवाही करने लगते हैं कि उसने इस तरह से इस पंच के सामने भी यही कहा। तो दोस्तों, इस घटनाक्रम पर आप क्या बोलना चाहते हैं? क्या पंच में परमेश्वर का रूप होता है या नहीं होता? दोस्तों, आपकी जो भी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दिए। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए मूड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें। नमस्कार, जय हिंद,